नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरलीन फार्मिंग हब में स्वागत है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जहां हम आज जो जिस विषय पे बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी हर वीडियो में किसान भाइयों के लिए हमारा यही प्रयास रहता है कि उनके लिए इस महंगाई के दौर में कुछ ऐसे टिप्स या ऐसी जानकारियाँ उनको प्रोवाइड करवाई जा सके, ताकि महंगाई के दौर में जो हमारे किसान भाई हैं वो फार्मिंग क्षेत्र से जुड़े रहें, डेयरी फार्मिंग से जुड़े रहें, या अपने फार्मिंग में जहाँ भी हैं वहाँ बने रहें, उनका मनोबल बढ़ता रहे। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, भूसे के जो रेट है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जो 1.5 से 2 गुना बढ़ गए हैं। क्या उस जिस प्रकार से ये महंगाई हो रही है, क्या उस प्रकार से जो किसान है उसको उसके डेयरी फार्मिंग में उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, दूध है या उसके एनिमल्स हैं, क्या उसका उसको उचित मूल्य मिल रहा है? तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि दूध के मूल्य आप सभी जानकार हैं कि इतने नहीं बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। तो मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बात की थी कि किस प्रकार से जो आज के युवा का जो ध्यान है वो डेयरी फार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है, परंतु चुनौतियाँ भी बहुत हैं। क्योंकि जो नए युवा हैं अभी डेयरी सेक्टर में नए आ रहे हैं, या जो नए किसान हैं, और उसका इसमें कई बातें हैं हमें ध्यान रखनी होगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वो मैं डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी पूरा देखें। तो आज की जो वीडियो है, अपने जो बात करने वाले हैं वो अपने बात करेंगे कि ऑनलाइन जो पशु सेल परचेज का जो क्रेज़ है बहुत बढ़ गया है। तो देखिए, इसके कुछ हमें प्रॉफिट भी हैं तो इसके लॉस भी हैं। तो प्रॉफिट से ज़्यादा मैं लॉस ही कहूँगा इसमें अपने को ज़्यादा, क्योंकि जो नए किसान भाई हैं डेयरी का नया फार्म शुरू करना चाहते हैं, जैसे उत्तर भारत से बहुत ज़्यादा गाय की ब्रीड्स है, जैसे राठी, साहिवाल, थार पारकर, तो कपिला, एक का बहुत सी वैरायटियाँ हैं जो अपने जैसे महाराष्ट्र है, हैदराबाद है, नोएडा है, तो उत्तराखंड, बहुत दूर तक मतलब इधर से गायें हैं जो लोग परचेज करते हैं। तो वो ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो काफ़ी बार मैंने देखा है, कई बार वाद विवाद हुए हैं। किसान तो किसान के साथ धोखा नहीं करता, पर जो बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं वो अपने अधिक प्रॉफिट के लिए जो नए किसान भाई उधर से आते हैं तो उनके साथ धोखा हो जाता है कई बार। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो एक नया आदमी होता है डेयरी सेक्टर में आता है, डेयरी सेक्टर में आने के बाद वो अपना डेयरी खोलने के लिए वो उसने यहाँ से काऊ परचेज की, वो जैसी एक्सपेक्टेशन करता है, मतलब वो सोचता है कि हाँ मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा, परंतु जब वहाँ उसके गाय पहुँचती है जहाँ होती है तो जो उसने सोचा होता है उसके विपरीत होता है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है कि हमारा शुरू करते ही मनोबल टूट जाता है। तो हमें इस चीज़ से कैसे बचना है, कैसे बचें कि हम जैसी एक्सपेक्टेशन करते हैं या जैसा सोचते हैं वैसा ही हो। तो उसके लिए हमें कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज हम आपको बताएंगे बहुत ही कीमती टिप्स। तो ऑनलाइन आपने पशु को परचेज करते समय सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसकी सबसे पहले तो ब्रीड की अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो ब्रीड आप परचेज कर रहे हैं उसके बारे में आप कहीं से, आजकल तो इंटरनेट पे आप अच्छे से उसको सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। क्योंकि आजकल अनएजुकेटेड या अनपढ़ किसान भी यूट्यूब वगैरह देखता है, तो आज वो किसान पहले वाला नहीं रहा है। परंतु फिर भी बहुत से ऐसे वाद विवाद हुए हैं कि किसान के साथ धोखा हो जाता है कई बार पशु खरीदते वक्त ऑनलाइन। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि सबसे पहले तो अगर आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं आ रहे हैं तो उसमें समय की भी बचत है, तो परंतु उसके लिए आपको उस ब्रीड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट जानकारी के आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सामने वाला क्या बोल रहा है आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको उस ब्रीड की जानकारी है, आप उसके बारे में जानते हैं कि इसमें ये क्वालिटी है, इसकी मेल कैपेसिटी ये होती है, अगर सामने वाला बोल रहा है तो उसके जो शब्द उसके बोलने के और आपका ज्ञान अगर मेल खा रहा है तो कहीं ना कहीं सही है। अगर वो कुछ बोल रहा है तो आपके पास कुछ जानकारी है, तो उसमें एक संदेह की भावना पैदा होती है। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। और सेकंड बात यह है कि अगर आपने कोई पशु, चलो जानकारी उसने सही बोल दिया, कुछ झूठ बोला या सही बोला, तो आपको उससे आप संतुष्ट हुए भी हाँ ये जो आदमी है बात सही कह रहा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसका 2 टाइम उसकी मिल्किंग आपने चेक करनी है। एक टाइम मिल्किंग कभी भी चेक ना करें, क्योंकि बहुत से ब्रोकर है, मैंने देखा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वैसे भी तो आजकल दुनियादारी, आप भी समझदार हैं, तो क्योंकि किसी का नाम लेने से ऐसे क्या फ़ायदा है। तो मिल्किंग, बस आपको यही कहूँगा कि मिल्किंग आपने 2 टाइम चेक करनी, वो भी रेगुलर, सुबह और शाम की चेक करिए।
2 टाइम आप मिल्किंग चेक करिए। और मिल्किंग में मान लीजिए कि सुबह उसने 6 लीटर दूध दिया, कुछ बछड़े को पिला दिया या बछड़ी को पिला दिया, और शाम को वो 4 लीटर दूध दे रही है, तो इसमें डिफरेंट है जो सही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि आप मतलब लास्ट भी सुबह 6 दिया तो शाम को 5 लीटर दूध उसका होना चाहिए, तो परिणाम सही हैं, तो बात सत्य है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है ऑनलाइन पशु खरीदते वक्त। और पशु को अच्छे से चला कर देखें, कहीं लंगड़ा तो नहीं रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई पशु को आप अच्छे से उसको देखें, पहले बछड़े को बछड़ी को देखें, क्योंकि बहुत बार वाद विवाद हुए हैं, कई बार न्यूज़पेपर में भी आया है कि वहाँ के किसान के साथ धोखा हुआ, ऐसे पशु खरीदे थे, पशु नहीं पहुँचे। तो बहुत सारी बातें हैं भी, कुछ लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, परंतु सभी लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ इस क्षेत्र में अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, अच्छे परिणाम भी हैं उसके। तो देखिए सब बातें हैं, पर अपने को सतर्क रहना है, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, अगर अपने इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे या इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तो हमारे साथ भी धोखा हो सकता है। तो सबसे पहले हमें, अगर आप डेयरी सेक्टर में नए हैं, आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। कम से कम 2-3 महीने में आप पूरी जानकारी, हर एक ब्रीड है, राठी, थारपारकर, साहिवाल, सभी के बारे में ब्रीड की जानकारी करें। और आप, मैं तो यही कहूँगा, लास्ट वीडियो में यही कहा था कि आप ज़्यादा गाय से ना शुरू करके आप 2-3 गाय से डेयरी फार्मिंग का जो है अपना बिजनेस शुरू करें। और इस प्रकार से आप करेंगे तो एक तो आप उसके बारे में जानकारी जुटा पाएंगे, आपके सामने जो भी समस्या होगी उसको आप फेस कर पाएंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। और जब तक आप खुद प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो इस क्षेत्र में आप सक्सेस नहीं हो सकते। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, क्योंकि समस्याओं को फेस करेंगे, हम समझेंगे, और फिर हमें पता चलेगा, जब समस्याओं को फेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, या अब हमें क्या ज़रूरत है। तो उस आधार पर हम फिर उस चीज़ को आगे की आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम में ज़्यादा पशु ना खरीदें, 10, 20, 30, 40 ऐसे कई किसान भाई करते हैं कि कहीं से वीडियो देख लिया और बड़ा फार्म खोलेंगे 40-50 पशुओं का। तो देखिए उसमें कई सक्सेस भी हुए हैं और बहुत को लॉस भी हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप एक बार 2, 3, 4 काम से कर लीजिए, 5 से कर लीजिए सर। 5 से आप उसको शुरू करिए और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। फिर आप खुद बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो ऑनलाइन पशु खरीदते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है, और ट्रांसपोर्ट वगैरह है जो, उसकी भी पूर्ण आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का अपने पूरा ध्यान रखना है। और भी आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे ट्रांसपोर्ट का आपने हो गया और ऑनलाइन पशु आपने ख़रीदा, तो उसके वगैरह जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो अपना जो एक्ट है उसके तहत जो एनिमल्स को अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो भी आप जो ब्रोकर्स हैं या जहाँ से आप ख़रीद रहे हैं तो कम्प्लीटली लें। क्योंकि रास्ते में कई बार चेकिंग वगैरह होती है तो बहुत समस्याएं आती है, कई किसान भाइयों को बहुत लॉस हुआ है, तो पशु वगैरह नहीं पहुँचते हैं और तो उनका पैसा भी वेस्ट चला जाता है। तो इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे धन्यवाद कहूँगा, और हमारे चैनल्स को फिर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें, ताकि उससे संबंधित हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ, और जो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी आपको बताएं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए नई नई वीडियो और नई नई जानकारियाँ डेयरी फार्मिंग सेक्टर से जुड़ी आपके लिए जुटाते रहते हैं। धन्यवाद।